हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी आइडल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इक्वल टू एन आर टी। आई होप आप लोगों को याद होगा पीवी इक्वल टू एन आर टी। अब आज अपन पढ़ेंगे, मैंने आपको ये बोला भी था कि आर की वैल्यू क्या होगी। आप लोगों को पता है पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन मोल है, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है। अब आर की वैल्यू आपको डिराइव करनी है। अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ तो आर की वैल्यू आपकी होगी पी वी अपॉन एन टी। ठीक है। अब देखो, अगर आपने प्रेशर लिया एटीएम में, वॉल्यूम लिया लीटर में, एन नंबर ऑफ मोल और टी लिया केल्विन में, दैट इज टेम्परेचर, एटीएम लीटर मोल केल्विन, तो ये आपका आर का वैल्यू का यूनिट हो जाएगा जब आपने प्रेशर एटीएम में लिया, वॉल्यूम लीटर में लिया, मोल और केल्विन आपके मोल और टेम्परेचर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आर की वैल्यू आती है ना लीटर एटीएम के लिए, जब भी आप ये फिगर लोगे, देखो आर की वैल्यू डिपेंड करेगी इन दोनों के लिए, ना कि मोल और केल्विन के लिए। लीटर एटीएम, क्योंकि प्रेशर के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं, बार में होता है, एटीएम में होता है, पास्कल में होता है। ठीक है। मोल हमेशा इसी में आएगा, टेम्परेचर में केल्विन में आएगा। तो प्रेशर के यूनिट वेरी करने पर आर की वैल्यू वेरी हो जाएगी। तो जब आप एटीएम और लीटर में लेते हो तो आर की वैल्यू क्या आती है अपन को डिराइव करना है। वैसे आपके एग्जाम में डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, फिर भी मैं आपको एक समझा देता हूँ कि आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपने प्रेशर लिया 1 एटीएम, एन के लिए ली 1 मोल। आपको याद होगा 1 मोल के लिए वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, आपने मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। इस कंडीशन में जब ये एचटीपी वाली कंडीशन है तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका 273 केल्विन आता है। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में आपको पुट करनी है। ठीक है। जब आप यहाँ पे आर के लिए कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर की वैल्यू 1, वॉल्यूम को 22.4, मोल को 1, टेम्परेचर आप रखोगे 273, तो आपको आर की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.0821, 0.0821। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। अब ठीक है, इस यूनिट का, इस वैल्यू का यूनिट क्या होगा? यूनिट सेम ये होगा, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, क्योंकि आपने प्रेशर एटीएम में लिया है, वॉल्यूम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में, मोल हमेशा मोल में ही रहेगा। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा। इस वैल्यू को लिखने का एक तरीका और है, 821 एटीएम डॉट लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दिस इज द वन वैल्यू ऑफ आर इफ यू टेक द प्रेशर इन एटीएम। ठीक है। अब ठीक है, ये तो आपकी हो गई आर की वैल्यू एटीएम में। अब जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही वैल्यू काम आएगी, पर हमेशा आप ये यूज़ नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो प्रेशर की वैल्यू तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे डिराइव करा है आर की वैल्यू। इसको नोट कर लीजिए आप। अगर आप अगला जो वैल्यू है आर के लिए, अगर आप प्रेशर लेते हो बार में, ठीक है, प्रेशर लेते हो बार में और आप वॉल्यूम को लीटर में लिखने की बजाय आप इसको डेसीमीटर क्यूब लिख देते हो। डेसीमीटर क्यूब, आपको याद होगा 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो एक ही बात होती है यहाँ पे। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बार डेसीमीटर क्यूब। अगर आप प्रेशर को बार में लेते हो तो आपकी यहाँ पे आर की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपको याद होगा 1 एटीएम आपका होता है 1.013 बार। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद हो 1 एटीएम आपकी वैल्यू होती है 1.013 बार। ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने प्रेशर लिया एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में 1 ले लिया यहाँ पे, नहीं वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम में 22.4 ही लूँगा, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है। इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है। लीटर की जगह मोल आपका हमेशा 1 ही रहेगा। टेम्परेचर आपने यहाँ पे 273 केल्विन लिया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आपकी होगी 0.083। यहाँ पे 0.0821 था, यहाँ 0.083 आएगी। यूनिट आपके क्या हो जाएगा, ऊपर आपका प्रेशर है तो बार, साथ में क्या हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। और फिर आपका ये मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू हो गई आर की, ये आपकी सेकंड वैल्यू हो गई आर की। तो अपन ने यहाँ पे 2 वैल्यू पढ़ी आर की, एक पढ़ी लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन में, और एक पढ़ी अपने बार डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन में। लगभग दोनों वैल्यू सेम है, 0.082, 0.083। ठीक है। अब वैसे ये वैल्यू ज़्यादा काम आती है, ये वैल्यू इतनी काम नहीं आती। अब मैं आपको आर की एक और वैल्यू बताना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे आप
जूल में लेते हो P इंटू वी, P इंटू वी क्या होगा आपका वर्क डन होगा, है ना। आप पढ़ोगे अभी आगे चल के PV होता है वर्क डन, तो वर्क डन का यूनिट होता है आपका जूल। वर्क डन का यूनिट क्या होता है आपका जूल होता है। अब उसका आपको ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन करने के लिए, बस मैं आपको समझा देता हूँ कि PV जो आपका होता है ये आप जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जब यहाँ पे मैं आर के लिए कैलकुलेट करता हूँ तो ये वैल्यू आती है मेरी 8.314, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा जूल, साथ में क्या आएगा मोल इनवर्स और केल्विन का इनवर्स। तो ये आपकी थर्ड वैल्यू हो गई आर की, किसमें जूल में, जब मैं आपको पीवी को मैं जूल में लेता हूँ। अब बात आती है सर ये जूल कैसा आया, तो मैं बोलूँगा फेस का पार्ट है, मैं इसको डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखूँगा, वॉल्यूम को जो लीटर से मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ पे डाइन की फॉर्म में आएगा, वो मेरा वर्कडन के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको मैं वर्कडन जूल होता है, तो मैंने वहाँ से इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। आर की एक और वैल्यू होती है वर्कडन, आपका कैलोरी में भी होता है, तो जब मैं कैलोरी में वैल्यू पुट करूँगा तो ये आएगा 1.99, या इसको अप्रॉक्स में बोल दूँ 2 कैलोरी मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये मेरी आर की फोर्थ वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अपना मेन टारगेट ये था आर की क्या क्या वैल्यू होती है, तो मैंने आर की यहाँ पे 4 वैल्यूज पढ़ी। तो मैंने आर की 4 वैल्यू पढ़ी, पहली वैल्यू पढ़ी लीटर एटीएम में, फिर मैंने एक वैल्यू पढ़ी थी बार डेसीमीटर क्यूब में, एक जूल में, एक केल्विन में। ये 3 वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये, और ये आपके काम में आने वाली है, कहीं कहीं ये भी काम में आएगा आपका, ठीक है। तो आप इन वैल्यू को याद कर लीजिए, डेरिवेशन ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको वैल्यू विद यूनिट याद होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये आर की तीनों वैल्यू समझ में आई होगी। अब आपका एक और यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, PV इक्वल टू एनआरटी, जो गैस इक्वेशन थी, इसको मैं यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे, तो पहला रिप्रेजेंटेशन है आपका डेंसिटी के फॉर्म में, किसमें डेंसिटी की फॉर्म में। अब ये कैसे होगा देखो, P ये N ये VRT, कुछ नहीं करा मैंने, V को मैं नीचे लिया तो हो गया N/V। N मेरा क्या है यहाँ पे मोल है, ठीक है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे आ जाएगा वेट ऑफ गैस, अगर मैंने यहाँ पे गैस ली है तो डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। साथ में क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, ये जो V है मैंने इसको लिख दिया वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। और ये आपका R और ये आपका T। अब देखो ये जो मोल की वैल्यू थी, वॉल्यूम एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है V की फॉर्म में, तो ये वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ गैस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, ये क्या बन जाएगा डेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू D अपॉन मोलिकुलर वेट को लिख देता हूँ MW, और ये आपका RT, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, P डॉट मोलर मास डिवाइड बाय RT। ये आपका आइडल गैस इक्वेशन को मैंने डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसके बिहाफ में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप चाहो तो छोटा सा डेरिवेशन है, इसको आप डिराइव कर सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मोल को कन्वर्ट किया है डेंसिटी की फॉर्म में, तो मैंने मोल को वेट और वेट अपन मोलर मास लिखा, वॉल्यूम था तो वेट बाय वॉल्यूम मेरा डेंसिटी हो गया। तो P इक्वल टू D अपन MW RT, ये मेरा एक अच्छी और सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। एक मेरा सेकंड है यहाँ पे कंसंट्रेशन की फॉर्म में। कंसंट्रेशन आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने मोल कंसेप्ट में कंसंट्रेशन पढ़ी होगी मोल पर लीटर की फॉर्म में, तो वो कैसे कन्वर्ट करूँगा, ये P N/V RT। अब ये N क्या है मोल, वॉल्यूम किस में आता है लीटर में, और ये R और ये T, तो मैं यहाँ पे P को लिख सकता हूँ CRT, वेयर C इज माई कंसंट्रेशन, तो इसका यूनिट हो गया मेरा मोल पर लीटर। तो आपको सपोज वो डायरेक्ट इक्वेशन को यूज़ करने के लिए कंसंट्रेशन फॉर्म भी दे सकता है, तो कंसंट्रेशन अगर आपको गिवन होगी तो तब भी आप आइडल गैस इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, दैट इज P इक्वल टू CRT, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट था। अब बच्चों अपन को क्या करना है, इसके बिहाफ पे अपन को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार। अब देखो आपको कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको गैस इक्वेशन यूज़ करनी है, पर आपको गिवन डेटा अगर आपके पास हो तो देखो आपको टेम्परेचर पूछा है, टी आपको पूछा है, आपको एन की वैल्यू मोल दे रखा है 4, आपको वॉल्यूम दे रखा है 5 डेसीमीटर क्यूब और आपको प्रेशर दे रखा है 3.32 बार। जब आपको ये पी वी इक्वल टू एन आर टी अगर आपको थोड़ा ध्यान में हो तो आपको याद आ जाएगा, पी है, वी है, एन है, टी आर गैस कांस्टेंट होता है, तो आपको यहाँ पे क्या नहीं पता, टेम्परेचर अननोन है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज़ कर लूँगा डायरेक्टली। अब यहाँ पे काम आई आपकी आर की वैल्यू। आप देखोगे कि पी का यूनिट है बार में, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। अगर आपको याद हो प्रेशर जब बार में गिवन होता है तो आर की वैल्यू होती है 0.083, तो मैं वो यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। तो ये यूनिट देख के मैंने गैस कर लिया कि आर की वैल्यू होगी मेरी 0.083। बच्चे गलती यहाँ यही करेंगे, आर की वैल्यू कोई 0.0821 ले लेगा, कोई 8.314 ले लेगा, कोई 2 ले लेगा। यूनिट जिसको ध्यान होगा गलती नहीं करेगा। तो आर की वैल्यू ये होगी, यूनिट क्या हो जाएगा आर की वैल्यू का, बार डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल और केल्विन। ठीक है, तो प्रेशर है 3.32, वॉल्यूम एज इट इज 5, एन की वैल्यू कितनी आपकी 4, आर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.083 और टेम्परेचर आपका अननोन है। तो यार ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है और आप लोग इसको ईजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी आपका हो जाएगा 3.32 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 0.083। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सिंपल सी कैलकुलेशन है, पॉइंट हटा लो आप यहाँ पे, कैलकुलेट हो जाएगा ये अराउंड आपका 50 केल्विन आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप केल्विन की फॉर्म में छोड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा यूनिट आपका टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो 50 केल्विन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो आपने कैसे यहाँ पे गिवन डेटा से आर की वैल्यू को गैस करा, फिर क्वेश्चन की। अगर आप आर की वैल्यू गलत गैस करते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एनसीईआरटी लेवल का पेपर बन रहा है तो आपका आर की वैल्यू गिवन होगी, पर कंपटीशन एग्जाम में आर की वैल्यू गिवन नहीं होती, वहाँ पे आपको यूज़ करनी पड़ती है। तो सही आर की वैल्यू आपने डिटरमाइन करी तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो आपका वेरिएशन आंसर में पक्का आने वाला है। तो नोट डाउन करिए इसके सॉल्यूशन को। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेट ऑफ मिथेन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ए 9 लीटर, रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल देता हूँ, कैलकुलेट वेट ऑफ मिथेन इन ए 9 लीटर सिलेंडर एट 16 ATM एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम है 9 लीटर, इसमें आपने मिथेन गैस फिल कर रखी है। ठीक है, टेम्परेचर आपका है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अराउंड रूम टेम्परेचर ही आपका ये। और जो ये सिलेंडर है, इस पे जो प्रेशर आपने अप्लाई कर रखा है, ये प्रेशर है 16 ATM। कितना? 16 ATM आपका प्रेशर है। तो इसने पूछा है कि आप इस सिलेंडर के अंदर इस कंडीशन में, P ये है, T ये है, आपका V ये है, यहाँ पे मिथेन का कितना मास आप फिल कर सकते हो, मिथेन का आप कितना मास फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो साइड में मैंने आपको कैलकुलेशन लिख रखी है, अगर आप यहाँ पे गैस करो तो ये कैलकुलेशन फिट होती है। ठीक है, कैसे हो रही है देखो, इक्वेशन यूज करनी है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। क्लियर, प्रेशर 16 ATM, वॉल्यूम 9 लीटर है आपका, मुझे एन नहीं पता। अब यहाँ देखो प्रेशर की वैल्यू है ATM में, वॉल्यूम है लीटर में, तो लीटर ATM, जब भी लीटर ATM आता है तो आर की वैल्यू होती है 0.0821। आप कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए 0.08 भी ले सकते हो। और टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किसमें, केल्विन में। तो 27 प्लस 273, तो ये हो जाएगा आपका 300। तो यहाँ से आपकी एन की वैल्यू होगी 16 इंटू 9 डिवाइड बाय 0.0821 या 0.082। ठीक है, इंटू 300। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जो ये वैल्यू होती है ना, इसको आप 1/12 भी लिख सकते हो, 0.081 को 1/12 भी लिख सकते हो, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है एन, मोल तो नहीं पूछा आपसे, मिथेन का मास पूछा है। तो मास, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब आपको याद हो मिथेन का मास होगा 16, 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो यहाँ पे इस फिगर की जगह मैं लिख सकता हूँ वेट ऑफ मिथेन, यानी गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास दैट इज 16। तो वेट यहाँ से निकल जाएगा
वेट होगा आपका 16 इंटू 16 9, इसको मैं 1/12 लिख देता हूँ और ये आपका 300। इस फिगर को आप कैलकुलेट करिए, आपका 94 या 96 के अराउंड आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करिए, मुझे आप आंसर मेंशन करिए। इसका आंसर वैसे एग्जाम में 96 दे रखा था, आप कैलकुलेशन करिए। आपका आर का वैल्यू अगर आप थोड़ी सी वैरी करोगे तो 96 हो सकता है 93 या 94 है, पर सही आंसर इसका आएगा 96। और यूनिट क्या होगा, ग्राम या केजी, बच्चे यही गलती करते हैं। इसका यूनिट होगा ग्राम में, क्योंकि मोल के फॉर्मूले में आपने जो 16 लिया है ये ग्राम में होता है, तो ये वेट भी ग्राम में होगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, P = nRT, n होता है मोल, मोल को मैंने लिखा है गिवन वेट अपन मोलर मास, तो वहाँ से मैंने वेट ऑफ मीथेन गैस जो इस सिलेंडर में फिल होगा मैंने वो फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। और आपको मैं बता दूँ ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया था, ठीक है, IIT एग्जाम का क्वेश्चन है, पर कंसेप्चुअल NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि आर की वैल्यू कैसे यूज़ करनी है। तो इसको रिवाइज करिए, फिर अपन मिलेंगे अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ।